ऐसा पॉलिटिकल ड्रामा आपने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा होगा। यकीन मानिए, अगर उस राष्ट्रपति की जगह कोई और आदमी होता ना तो अब तक शर्म से डूब मरता। लेकिन इतना बेशर्म राजनेता मैंने भारत में भी आज तक नहीं देखा जैसा आज आपको दिखेगा। दरअसल आपको याद होगा, अब से 1-1.5 हफ्ते पहले ही मैंने आपको खबर दी थी कि अचानक से दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने अपने देश में लोकतंत्र खत्म करके सैन्य शासन लागू कर दिया था। लेकिन विपक्षी नेताओं ने किसी तरीके से जुगाड़ लगाकर संसद में इस प्रस्ताव को पास करवा दिया कि राष्ट्रपति ने जो सैन्य कानून लगाया है वो अवैध है, जिससे कि राष्ट्रपति शासन हट गया। लेकिन इससे जो राष्ट्रपति है उनकी छवि देश में खराब हो गई कि ये तो तानाशाह आदमी है, हमारे अधिकार खत्म कर रहा है। इसीलिए देश भर में मांग हुई कि राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे। विपक्षी नेताओं ने कहा कि अभी भी टाइम है, इस्तीफा दे दो, तुम्हारी इज्जत रह जाएगी, वरना हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे संसद में, तुम्हारी सरकार गिरा देंगे, देश खिलाफ है, तुम्हारी पार्टी तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन राष्ट्रपति बाज नहीं आया, नहीं माना। इसके बाद जो ड्रामा हुआ दक्षिण कोरिया में आप सोच भी नहीं सकते। पूरी दुनिया हंस रही है दक्षिण कोरिया पर। दरअसल हुआ ये कि राष्ट्रपति का ही नियुक्त किया गया जो रक्षा मंत्री था उसने अपने राष्ट्रपति के खिलाफ ही प्रतिबंध लगा दिए कि ये आदमी देश छोड़कर नहीं जा सकता। यहां तक कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का अमेरिकी दौरा था वो भी कैंसिल करवा दिया, यानी कि राष्ट्रपति पर यात्रा प्रतिबंध। और ये बहुत बड़ी शर्म की बात होती है किसी भी आदमी के लिए, वो तो फिर भी राष्ट्रपति है। लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद रक्षा मंत्री अपने ही दफ्तर के बाथरूम में खुद की जान लेते पकड़ा गया। जी हाँ, बड़ी मुश्किल से इसे बचाया गया और इस समय ये अस्पताल में पड़ा है। इसके कुछ ही घंटों बाद खबर आई कि डिफेंस मिनिस्टर खुद इस पूरे कांड में शामिल था राष्ट्रपति के साथ, और राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री ने मिलकर यह कार्रवाई करी थी कि देश में सैन्य कानून लगाया जाए, तानाशाही लागू करी जाए। और जो ये डिफेंस मिनिस्टर है ये राष्ट्रपति के खिलाफ इसलिए कार्रवाई कर रहा था ताकि कोई इस पर शक ना करे, इस पर उंगली ना उठाए, और जब राष्ट्रपति हटेगा ये तो इसकी जगह खुद राष्ट्रपति बन जाए। इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। खैर, इसके कुछ ही देर बाद जो वहां की विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट हुई और संसद में पहुंची कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। लेकिन उस अविश्वास प्रस्ताव में राष्ट्रपति ने खेल कर दिया। बेशर्मी ये दिखा दी कि इनकी पार्टी में कुछ ऐसे 80 सांसद थे जो अब भी इनके साथ थे, बाकी सांसद विपक्षियों के साथ जा मिले थे क्योंकि देश के खिलाफ काम किया। तो राष्ट्रपति जी ने अपने 80 सांसदों को कहा कि तुम वोटिंग करने जाना ही मत। अगर वोटिंग करने नहीं जाओगे तो इससे होगा ये कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि कम से कम 300 वोट पड़ना जरूरी है तभी अविश्वास प्रस्ताव मान्य होता है दक्षिण कोरिया के संविधान के हिसाब से। ऐसे में अगर ये 80 सांसद नहीं जाएंगे तो वोटिंग मान्य नहीं होगी। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव आगे बढ़ ही नहीं पाया। राष्ट्रपति अपनी कुर्सी बचा ले गया, लेकिन इससे देश की जनता गुस्से में आ गई। और परसों तो स्थिति इतनी बदतर हो गई थी कि जनता ने संसद और वहां का राष्ट्रपति कार्यालय, इसके अलावा राष्ट्रपति का घर, इन सब की घेराबंदी कर ली थी और वहीं उनके सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन इतना बेशर्म राष्ट्रपति है तब भी नहीं माना, कहा कि इस्तीफा नहीं दूंगा। उसके बाद हुआ ये कि राष्ट्रपति की जो पार्टी है उसका जो अध्यक्ष है वो सामने आया। उसे लगा कि राष्ट्रपति तो खुद जाएगा ही, साथ ही पार्टी को ऐसा डुबा देगा कि पार्टी जिंदगी में कभी सत्ता के करीब भी नहीं आ पाएगी। इसीलिए उसने अपने इन 80 सांसदों को कहा कि फालतू के चक्कर में मत पड़ो, इसकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है, तुम्हारा खत्म हो जाएगा। इसलिए चुपचाप संसद में जाओ, हाँ में वोट करना है हाँ में करो, ना में करना है करो, लेकिन वोटिंग करके आओ। उसके बाद हुआ यह कि अब से 4 घंटे पहले संसद शुरू हुई, अविश्वास प्रस्ताव आया और इन 80 सांसदों ने फिर भी दिया राष्ट्रपति का ही साथ। लेकिन कम से कम वोटिंग हुई और उस वोटिंग में 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति बर्खास्त कर दिए गए हैं। जी हाँ, जो ये बेशरम आदमी था इसे 3 घंटे पहले ही इम्पीच कर दिया गया है और इसकी जो शक्तियां हैं वो छीन ली गई है और राष्ट्रपति पद की जो इसकी जिम्मेदारियां हैं उससे भी इसे विमुक्त कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, जब तक अब चुनाव नहीं होते दक्षिण कोरिया में, जो कि अब कुछ हफ्तों बाद ही हो जाएंगे, तब तक एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री वहां पर नियुक्त कर दिया गया है। और ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि चलो दक्षिण कोरिया का पॉलिटिकल ड्रामा खत्म हो गया, लेकिन नहीं, अभी तो शुरुआत है। अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि अब अगर तुम इस्तीफा पहले दे देते 1 हफ्ता तो तुम्हारी इज्जत बच जाती, हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। लेकिन अब
हम तुम्हारे खिलाफ हर तरीके की कार्रवाई करेंगे और इस बात को इंश्योर करेंगे कि कम से कम तुम आजीवन कारावास की सजा झेलो। और जो राष्ट्रपति का डिफेंस मिनिस्टर था, जो ड्रामेबाजी कर रहा था, खुद की जान लेने की कोशिश कर रहा था, उसके खिलाफ तो और सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि उसने ना सिर्फ राष्ट्रपति का साथ दिया इस गलत कार्रवाई में, बल्कि उसके बाद देश के खिलाफ साजिश भी रची। उसके खिलाफ तो डबल एक्शन होगा। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि अब दक्षिण कोरिया का जो राष्ट्रपति चुनाव होगा, उसके नतीजे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जनता सच में क्या राष्ट्रपति के खिलाफ है या फिर मामला कुछ और ही है। जो भी होगा मैं आपको सूचित जरूर करूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।